एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेन अपने कमरे में सो रहा होता है और बहुत ही गहरी नींद में होता है और वो बहुत ही बुरा सपना देख रहा होता है। वो देखता है कि उसके कमरे के खिड़की के पास कोई आदमी खड़ा है, उसकी परछाई दिखाई देती है। तभी बेन खिड़की के पास जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता और वहाँ से वो आदमी भाग जाता है। उसके बाद बेन वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है, लेकिन फिर से वो एलियन बेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करता है। लेकिन बेन यमंगसोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो एलियन बेन को पकड़ लेता है और दूसरा डायमेंशन में फेंक देता है। लेकिन अचानक से बेन की नींद खुल जाती है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। आखिर उसके बाद क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से जो खुशी मिलती है और नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अगले सीन में हमें फिर से बेन को दिखाया जाता है और वो खिड़की के पास जाकर देखता है कि वहाँ पर एक एलियन खड़ा है। उसके बाद बेन अचानक से गन बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस एलियन पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बेन को उसका एक टुकड़ा मिल जाता है। उसके बाद बेन ग्वेन और केविन के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है, लेकिन केविन उनको बताता है कि वो तुम्हारा एक सपना था। लेकिन बेन उनको बताता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी। लेकिन ग्वेन और केविन उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद बेन उन दोनों को एक माइक्रोचिप दिखाता है। उसके बाद वो तीनों एक लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उस लेबोरेटरी में घुस जाता है। वहां पर एक सफाई करने वाला काम कर रहा होता है और वो तीनों उससे वेलिटस के बारे में पूछते हैं और वो आदमी उन तीनों से डर जाता है और बता देता है कि वेलिटस कहाँ पर है। उसके बाद वो आदमी उन तीनों को बताता है कि एक्सपेरिमेंट में मैं उनकी मदद करता था, लेकिन एक पल के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अपने जेट में बैठकर प्लम्बर्स एकेडमी में पहुंच जाते हैं अजमत से मदद मांगने के लिए। वो तीनों अजमत से एलेना के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, उसने आपको कुछ बताया यहाँ से जाने से पहले। अजमत उनको बताता है कि एलेना अपने पिता की मौत के बाद बहुत ही टूट गई थी। उसके बाद वो अर्थ पर चली गई और एलियन माइक्रोचिप पर रिसर्च की और वो बहुत कुछ जानती है इस बारे में। उसके बाद अजमत एलेना का नया एड्रेस बेन के बेच में भेज देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एलेना के घर पहुंच जाते हैं उससे मिलने के लिए। तभी एलेना बेन को अपने घर में ले जाती है और उसको अपनी लैब दिखाती है और वो कहती है कि ज्यादातर चीजें मेरे डैड की है, बाकी मैंने खुद बनाई है। उसके बाद एलेना उनको बताते हैं कि मेरे डैड का स्टैंडर्ड बहुत ही ऊंचा था, इसलिए मैंने एलियन माइक्रोचिप पर स्टडी कर रही हूँ। लेकिन ग्वेन सबको बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि खत्म होने के बाद फिर से ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो जिंदा जीवों पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन एलेना उनको बताती है कि वो लोगों की मदद भी कर सकते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। लोगों को जो चाहिए वो चिप्स बनाकर दे देगी और वैसे भी ये चिप्स मेरे कंपोनेंट से बाहर नहीं जा सकती। तभी केविन उसको एक चिप दिखाता है और कहता है कि तो फिर ये कहाँ से आया। तभी एलेना उस चिप को माइक्रोस्कोप में देखती है और कहती है कि ये मेरा चिप नहीं है। उसके बाद वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चिप कहाँ से आया, हमें जल्दी से पता लगाना होगा। और वो एलिना से मदद मांगते हैं, लेकिन एलिना मना कर देती है। उसके अगले सीन में हमें ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है, जहाँ केविन ग्वेन को बताता है कि एलिना और बेन को एक दूसरे में बहुत ही इंटरेस्ट है और ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद फिर से हमें बेन को दिखाया जाता है जो कुछ लिख रहा होता है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जाकर देखता है कि वहाँ पर जुल्ली खड़ी है। जुल्ली बेन से पूछती है कि तुम परेशान क्यों लग रहे हो। बेन कहता है कि मैं अभी कुछ प्रॉब्लम में हूँ। तभी वो चिप जुल्ली को दिखाना चाहता था, पर उसे बाद में याद आता है कि वो चिप तो केविन के पास रह गई थी और वो कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, इसलिए वो केविन के पास जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन ग्वेन और केविन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो मॉन्स्टर में ट्रांसफर होकर से फाइट करने जाता है, पर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। तभी ग्वेन बेन को बताती है कि वो हमसे लड़ने के लिए तैयार था, पर तुमसे क्यों नहीं लड़ना चाहता, कुछ ना कुछ बात जरूर है जो हमें पता नहीं है। उसके बाद वो तीनों कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं वेलिटास का पता लगाने के लिए, आखिर वो जिंदा है या मर गया। उसके बाद ग्वेन स्कैन करके बताती है कि जमीन के अंदर कुछ ना कुछ है। तभी वहाँ पर एलेना आ जाती है। उसके बाद उन चारों के बीच बात हो रही होती है। बेन बताता है कि पिछली बार वो हर चीज पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन कभी केविन बताता है कि वो सिर्फ मुझे और ग्वेन को मारना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, पर बेन को नहीं मारना चाहते, इसलिए वो बेन से फाइट नहीं कर रहे। उसके बाद ग्वेन और केविन वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ग्वेन और केविन फिर से उसी लैब में जाते हैं जहाँ पर वो पिछली बार गए थे और उनको वही आदमी मिलता है जो पहले मिला था। केविन उस आदमी से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि असल में तुम कौन हो। तभी केविन उस आदमी के नकली बाल निकाल लेता है और आदमी वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद हमें जुल्ली को दिखाया जाता है जो बेन से मिलने के लिए बाहर में पहुंच जाती है, जहाँ माइक्रोचिप उसको उठाकर ले जाते हैं। तभी बेन उस बार में आ जाता है और लोगों से पूछता है कि किसी ने यहाँ पर जुल्ली को देखा। तभी एक लड़का बताता है कि वो पीछे की तरफ गई थी। उसके बाद बेन जुल्ली को ढूंढता हुआ जाता है। तभी उसकी नजर एक चिप पर पड़ती है और समझ जाता है कि जुल्ली को चिप उठाकर ले गई है। उसके बाद फिर से बेन एलेना के लैब में पहुंच जाता है और एलेना को बताता है कि मेरे को एक और चिप मिली है, लेकिन एलेना कहती है कि ये चिप मेरा नहीं है। तभी बेन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो एलेना से झगड़ने लगता है। तभी एलेना बताती है कि चिप मेरा ही है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मेरी वजह से चिप मेरे हाथों से निकल गई थी, पर मुझे लगा कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए मैं इनको ढूंढने के लिए भी नहीं गई। उसके बाद एलेना कहती है कि जितना कुछ मैंने पिछले महीनों में सीखा है मैं इनको आसानी से डीएक्टिवेट कर दूंगी, हमें जल्दी से चलना चाहिए। अगले सीन में हमें फिर से ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है जो उस आदमी को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं
और वो आदमी होश में आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इस लैब की सफाई करता हूँ। उसके बाद वो आदमी एलेना के बारे में बताता है और कहता है कि वो अकेले होने के बावजूद खुद को हम बुलाती है। उसके बाद हमें बेन और एलेना को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बेखबर बेन को ये पता नहीं था कि जुली को उसी ने पकड़ रखा है, उसको बांध रखा है। बेन को उस दरवाजे से कुछ आवाज आती है और चेक करने जा रहा होता है, तभी एलेना अपने असली रूप में आ जाती है और बेन को रुक जाने को कहती है। तभी बेन समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो एलेना ही कर रही थी। तभी बेन एलेना को बताता है कि वो चीज तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हें उसे लड़ना होगा, लेकिन एलेना बेन को फंसाने के लिए उसकी ख्वाहिशें पूरे करने की ऑफर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन बेन उसकी बातों में ना आकर जुली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन एलेना उसको रोकने के लिए विलिटस को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन बेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन वो माइक्रोचिप अपने बहुत सारे डुप्लीकेट बना लेती है और बेन पर हमला करती है, लेकिन वो बेन उनको एक फटके में दूर फेंक देता है। तो बेन और केविन भी वहां पर आ जाते हैं, उन चिप रोबोट से फाइट करने लगते हैं। उसके बाद बेन एलेना से उन चिप को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलेना मना कर देती है और वो बेन पर हमला कर देती है और सारे चिप मिलकर बेन को लपेट लेते हैं। असल में एलेना ऐसा नहीं कर रही थी, उसके अंदर जो चिप थे वो ऐसा कर रहे थे। उसके बाद जुली एलेना को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन चिप पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हें उसे लड़ना चाहिए, तुम ये सब रोक लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेना उन सब चीजों को खत्म करने के लिए खुद को खत्म कर लेती है, जिसकी वजह से माइक्रोचिप खत्म हो जाते हैं और बेन बच जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।